नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की एक इंडिजिनस PVR मिसाइल की तरफ से, जिसे हम लोग सभी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के नाम से जानते हैं। आप सभी को शायद ये बात पहले से ही पता होगा कि पिछले साल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए लगभग 400 के आसपास अस्त्र मिसाइल को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसकी कीमत करीब 2,971 करोड़ के आसपास की थी। इसके बाद इन मिसाइल को अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है और अभी बताया जा रहा है कि भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अभी इस डील में खरीदे गए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू किया जा रहा है और अभी इसकी पहली बैच को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। हालांकि पहले बैच में भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से कितने अस्त्र मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया जाएगा ये अभी बताया नहीं गया है, लेकिन रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हिंट दिया गया था कि अभी एडिशनल 500 के आसपास नए अस्त्र मिसाइल के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सुखोई में अस्त्र मिसाइल को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी तेजस और MiG-29 के साथ साथ रफाल में भी आगे चल के अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को एक स्टैंडर्ड VVR मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से अभी इसको और ज्यादा मात्रा में इंडक्ट करने की कोशिश किया जाए और कम्प्लीटली जो रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल थे उसे अस्त्र मिसाइल से रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अभी पूरे दुनिया भर में अवेलेबल किसी भी मीडियम रेंज की VVR मिसाइल में सबसे बेहतर पाया गया और ये सबसे सस्ता भी पड़ने वाला है और इसकी यूनिट कॉस्ट अभी करीब 7 से 8 करोड़ के बीच पड़ती है, जबकि इसी सेगमेंट में बाकी किसी मिसाइल की कॉस्ट 10 करोड़ के आसपास पड़ जाती है, जिस वजह से अभी हमारी डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के अलावा पूरे दुनिया भर से भी इसको एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर हमको मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट की M120 C5 मिसाइल के मुकाबले भी काफी कम कीमत पर मिलने वाला है, जबकि इसकी परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर ही रहने वाली है। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से, और पिछले 2-3 सालों से भारत और चाइना के बीच जो फेसअप चल रहा था उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी चाइना के साथ हमें बहुत ही सावधानी के साथ रहने की जरूरत पड़ने वाली है। इसी बीच चाइना की तरफ से लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरे तरफ अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत ही तेजी के साथ बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है और ये भी एक मेजर कारण है जिस वजह से भारत पर अभी चाइना कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है या बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अभी उसके पास ऐसी कोई एक्शन लेने के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। इसी वजह से अभी भारत की तरफ से भी लगातार चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बॉर्डर में मैच करने की कोशिश किया जा रहा है, साथ ही चाइना की हर एक हरकत पर भी नजर रखने की कोशिश किया जा रहा है। अब सेम तरीके की हरकत चाइना की तरफ से भी किया जा रहा है और चाइना की तरफ से भी हमारे ऊपर नजर को रखने के लिए चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरे तरफ पहाड़ी एरिया में अपनी नई नई रडार स्टेशन को सेटअप कर रहा है, जिससे लद्दाख रीजन में होने वाली कोई भी एक्टिविटी को चाइना आसानी से मॉनिटर कर सकता है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी खास करके चाइना से लगे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब माउंटेन रडार्स को इंस्टॉल करने का फैसला किया जा रहा है और पूरे हिमालयन रीजन में अभी भारत की तरफ से एक माउंटेन रडार चेन को एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से अभी हम चाइना के काफी अंदर तक ही नजर रख पाएंगे और चाइना की तरफ से किए जाने वाले किसी भी हरकत का पहले से हमको पता चल जाएगा और अगर चाइना हमारे ऊपर कोई ऑफेंसिव अटैक करने के लिए सोचेंगे या प्लानिंग करेंगे तो उसका हमको पहले से अंदाजा लग जाएगा, जिस वजह से हम खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन्स को लेके है। तो इसी साल की शुरुआत में ही इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन्स की टेंडर को एक बार फिर से रीफ्लोट किया गया था। पिछली बार इस टेंडर में कुछ कंट्रोवर्सी होने की वजह से इसको आगे नहीं बढ़ाया गया था, जिस वजह से इसको दोबारा रीफ्लोट किया गया था। इसमें आर्मी की तरफ से एक मोबाइल टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने का प्लान किया गया था, जिससे आर्मर्ड यूनिट्स को मूविंग कंडीशन में एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछली बार जब इस टेंडर को फ्लोट किया गया था तब इसको 2018 में फ्लोट किया गया था और इसमें साउथ कोरिया की K-30 VO सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा था और इसमें इसके बाद रशिया की पैंसिर सिस्टम भी मौजूद था, टोंगुस्टा सिस्टम भी मौजूद था। इस बार भी जो नई टेंडर दोबारा से रीफ्लोट किया गया था उसमें भी K-30 सिस्टम को ही सबसे एडवांस सिस्टम माना जा रहा है और इस बार भी इस टेंडर में K-30 VO सिस्टम की सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पहले से सिस्टम इंडियन आर्मी की हर एक रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा था और अभी दूसरी तरफ रशिया के साथ कोई भी बड़ी डिफेंस डील को कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस बात को अभी ध्यान में रखते हुए शायद ही अभी कोई रशियन सिस्टम को खरीदने की कोशिश की जाएगी। इस डील में अभी करीब 104 के आसपास सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन सिस्टम, करीब 97 एमुनिशन कैरियर्स को खरीदा जाने वाला है और इसके अलावा इसमें करीब 4,928 मिसाइल्स और करीब 1,72,260 के आसपास एमुनिशन राउंड्स को भी खरीदने का प्लान किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।